जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्णा को महाभारत का महानायक कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता में लिखा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण ना होते तो पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। लेकिन आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों की मृत्यु हुई, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो भगवान कृष्ण उन्हें लेकर धृतराष्ट्र के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन वहां कौरवों की माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार मेरे पुत्र किसी गाजर मूली की तरह युद्ध में काटे गए हैं और मेरे वंश का नाश हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा वंश एक युद्ध की ज्वाला में जल जाएगा और तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप सत्य हुआ और मौसूल के युद्ध में यदुवंशियों का सारा परिवार मारा गया। इससे भगवान श्री कृष्ण काफी दुखी हुए और एक जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ गए। लेकिन उन्होंने एक पैर नीचे लटकाए रखा। ऐसा कहा जाता है एक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरण्य की आंख समझकर निशाना लगाया, जिसे बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु का कारण बताकर देवलोक की ओर प्रस्थान कर दी। इस समाचार को सुनकर बलराम ने भी जल समाधि ले। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसकी रूह कांप गई और तुरंत वह द्वारिका चले गए। वहां की जनता की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने अपने मामा वसुदेव से द्वारिका की प्रजा और भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लेकर जाने का आग्रह किया। वसुदेव अर्जुन की बात मान गए। जब अर्जुन सारी प्रजा और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित द्वारिका से बाहर गए तो इसके तुरंत बाद ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। इस दृश्य को द्वारिकावासी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि ईश्वर की लीला अद्भुत है। द्वारिका जब तक नहीं डूबी, जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल गए। इंद्रप्रस्थ जाते समय बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश का जंगल पड़ता था, जिसमें काफी डाकू रहते थे। जब उन्होंने इतने सारे समुदाय को देखा तो हमला बोल दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं, लेकिन वृद्ध अर्जुन की इस बात को किसी ने नहीं सुना। इसके बाद अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन किया, लेकिन दिव्यास्त्रों का उपयोग काफी समय से न होने के कारण अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट करने की शक्ति भूल गया। अर्जुन के सामने डाकुओं द्वारा सारा धन, स्त्रियां और भगवान कृष्ण की सारी रानियां अपने अधीन कर ली गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों का स्वर्गवास हुआ। लेकिन उनकी प्रिय 8 पत्नियों, जिनमें रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, भ्रदा आदि को अर्जुन बचाने में सफल हो गया और कृष्ण की पत्नियों ने इंद्रप्रस्थ जाकर अग्नि समाधि ले ली। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया और पांडव स्वयं भी भोग विलास त्याग कर जंगल की ओर चले गए।